अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्रा इमरान और आप देख रहे हैं ख़ानदानी विरसा। जी जनाब, ये था वो यादगार जुम्मा जो हमने रमज़ान में मस्जिद हराम में पढ़ा था। अभी हमारा ये सेकंड डे था और अंकल की कॉल आ गई कि बेटा जी जुम्मा पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाएं मस्जिद में, नहीं तो आपको धूप में बाहर जगह मिलेगी सहन में, और हो सकता है अगर सहन में भी ना मिले तो आपको बाहर रोड पे कुबरी के पास जाके जगह मिलेगी। तो ये सुन के दौड़ें लगाई, हमने तैयारी की और पहुंच गए कबूतर चौक से हम अब्दुल अज़ीज़ गेट पे, जो कि बंद हो चुका था, भर चुका था। फिर आए हम किंग अब्दुल फ़हद पे। माशाल्लाह इतना क्राउड था, इतना रश था क्योंकि रमज़ानुल मुबारक था। तो वैसे भी कोरोना के बाद 2 साल के बाद सब मुसलमानों को मौका मिला था अल्लाह के घर देखने का, तो इसलिए भी क्राउड ज़्यादा था। फिर रमज़ानुल मुबारक था तो वहाँ के रेजिडेंशियल लोग भी वहाँ नमाज़ के लिए आते हैं। तो ये है जनाब स्विस अल मकाम और ये क्लॉक टावर की बिल्डिंग, और हम एंट्री लेंगे किंग अब्दुल फ़हद गेट से। जी, तो एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर तो आप रश वाले सीज़न में जा रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक हो गया या ईद के डेज़ हो गए, इस तरह से लाइक अभी कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा रश था जो कि एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था। तो आप किसी भी मेंबर को, जो कि बुज़ुर्ग हो या अपने कोई बच्चे हों, वो छोड़ के आप एक जगह पे अगर बिठा के जाते हैं तो 10-15 मिनट के बाद वहाँ से आपको उठा दिया जाता है, वो बंदा वहाँ नहीं मिलता। सो कीप इट इन योर माइंड। उसकी मेन वजह ये भी है कि फ़ौरन से किसी भी टाइम पे सफाई वाली टीम आ जाती है, वो वहाँ से उठा देती है, या नमाज का टाइम हो जाता है तो फ़ीमेल को काबा शरीफ के अंदर से जहाँ तवाफ़ हो रहा होता है वहाँ से उठा दिया जाता है, मूव करवा देते हैं। इसलिए बच्चे और बुज़ुर्ग आपके साथ हों तो उनको किसी स्पेसिफ़िक जगह पे बिठाएँ। जी, तो बिठाने की वजह ये भी हो सकती है, आपको वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम होते हैं हरम से काफ़ी दूर बाहर। उसके अलावा आपको उम्रा करना होता है या तवाफ़ करना होता है तो आपको उनको स्टे करवाना पड़ता है। तो ये जी कुरान मजीद के रैक थे जहाँ कुरान मजीद पड़े हुए थे, और डिफ़रेंट लैंग्वेजेस के कुरान मजीद भी यहाँ मौजूद होते हैं, उर्दू, इंग्लिश और अरबिक। और उर्दू को ढूँढना थोड़ा मुश्किल क्या नामुमकिन था, क्योंकि रमज़ान में रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से उर्दू कुरान पाक की मुझे किल्लत यहाँ महसूस हुई थोड़ी-सी। जी, तो मुझे भी एडवाइस की गई थी ग्रैंड मदर की तरफ से, अपनी नानी माँ की तरफ से, कि वहाँ से कुरान मजीद अपनी ज़ुबान का ख़रीद के वहाँ रख के आना, काबा में भी, मदीना में भी। तो मैं आपसे भी कहूँगी, जब अल्लाह ताला आपको ये मौका दे तो आप भी लाज़मी ये काम करके आएँ। एक तो सदका जारिया है वो हमारे लिए, जब तक वो कुरान मजीद पढ़ता रहेगा कोई ना कोई वहाँ इंसान मुसलमान, हमें दुनिया में और दुनिया से जाने के बाद भी इसका अजर मिलता रहेगा। जी, तो जनाब ये जो आप टेप से कवर हिस्सा देख रहे हैं, ये सब पोर्शंस कवर हो चुका था, बस रिक्वेस्ट करके हमने थोड़ी सी जगह बना ली। और मज़ूर अफराद के लिए जो ईज़ी हो के नीचे नहीं बैठ सकती, ये चेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये बिन दाऊद यहाँ का एक बहुत बड़ा मॉल है जो मक्का में भी है, मदीना में भी है। बहुत ज़्यादा 80 to 90% डिवोशन उनकी तरफ से थी इन चेयर्स की। जी, तो जनाब ये नहीं कि बड़े-बड़े मॉल्स वाले ही डिवोशन करते हैं, वक़्फ़ करते हैं। आप, मैं, हमारी तरह के बहुत से लोग 1 चेयर या 2 चेयर जो अपने लिए ख़रीदते हैं और जब आते हैं तो वहाँ रख आते हैं। इस सेंस में भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और अपना सदका जारिया बना के आ सकते हैं। जी, तो काबा को टच करने की बात अगर आ जाए तो काबा को अभी तक टच नहीं किया जा सकता। हतीम वाला पोर्शन आप सिर्फ़ टच कर सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं, उसके अलावा रुकने यमानी है, और जो हजर अस्वद का पोर्शन है, जो खाना काबा का दरवाज़ा है, इसको हम लोग नहीं टच कर सकते। उसके अलावा ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे भी आप बाउंड्री देख रहे होंगे, यहाँ से 3-4 फीट से ज़्यादा इन्होंने कवर किया हुआ है, ये भी आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। मतलब आपको दूर से ही नज़ारे लेने होते हैं काबा शरीफ के।